अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी की न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एच.एस. ब्रह्मा की क़यादत में हैदराबाद में वर्कशॉप मुनक्किद। वोटर ID कार्ड को आधार से जोड़ने का अहदेदारों को दिया मशवरा। शहर में वैलेंटाइन डे के मौके पर मिला जुला रद्द अमल। बजरंग दल के कारकुन गिरफ्तार। GHMC के कई पार्क्स रहे बंद। और गांधी भवन में पोना लक्ष्मैया की क़यादत में तकरीब मुनक्किद। दलितों के रहनुमा साबिक़ चीफ मिनिस्टर D. संजीवा को पेश किया गया खराज। और पेश खबरें तफसील से। हैदराबाद की इलाके जुबली हिल्स में वाक़ई MCR में मुनक्किदा एक वर्कशॉप में चीफ इलेक्शन कमिश्नर S.H. ब्रह्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इलेक्टोरल रोल्स को आधार से जोड़ने पर जोर दिया। इस मीटिंग में AP और तेलंगाना के इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नसीम जैदी के अलावा मोहम्मद लाल और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 84 करोड़ लोगों के पास वोटर ID कार्ड मौजूद है, जबकि 74 करोड़ लोगों के पास वोटर ID और आधार कार्ड मौजूद है। मजीद 10 करोड़ बगैर आधार कार्ड के वोटर्स को भी आधार से जोड़ने की कोशिश जारी है। H.S. ब्रह्मा ने बताया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक मुल्क में 17 बड़े इंतखाबात मुनक्किद हुए हैं। आर्टिकल 324 के तहत मुल्क में पुरअमन तौर पर इंतखाबात मुनक्किद करवाना है। But wherever we have conducted elections, there was a allegation, counter allegation about the presence of duplicate or multi card. తెలుగు చెప్పడంటే మనము మామూలు కంప్లైంట్ అయితే మన ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళకి స్టేట్ లెవెల్ ఉండొచ్చు, నేషనల్ లెవెల్ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. మామూలు కంప్లైంట్ మన మీద అంటే సార్ మీ రోడ్ సరిగా లేదు, చాలా బెనమీ ఉంది, దొంగ కార్డు ఉంది, చాలా డూప్లికేట్ నేమ్ ఉంది, మల్టిప్లికేట్ నెంబర్ ఉంది. అందువల్ల నేను డెమోక్రసీ మన ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మన ఎలక్షన్ కమిషన్ అయితే మనము అండర్ సెక్షన్ 324 మనము 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्टेक्ट किया। हिंदी में तो एक बार हम यहाँ पे आए हैं कि हमारे देश का जो रोल है उसको सही तरीके से लाया जाए, और हम चाहते कि हमारे देश का जो भारत देश का जो रोल है उसके बिल्कुल हम बिना डिफेक्ट से बढ़ाना चाहिए। एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द आधार का इंफॉर्मेशन, आधार का जो UID का जो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर वो हमारा वहाँ पे लाया जाएगा ताकि कोई गलती हो ना हो। ये पहला मरतबा ये हम इसको पूरे हिंदुस्तान में हम तामील करेंगे पहला मार्च से लेकर 15 अगस्त तक। तो आधार कार्ड लाने में इतने साल लगे, आपको क्या लगता है ये लाने में? नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में 74% हो गया। अभी थोड़ा बचा जो है 15-20% वो भी आ जाएगा, एक 4-5 महीने में हो जाएगा। अभी हमने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर H.S. ब्रह्मा से, जिनका कहना है कि हिंदुस्तान में अगर एक क्लीन और बिना करप्शन के, बिना किसी माल प्रैक्टिस के इलेक्शंस को कंडक्ट करना है तो वोटर ID होना ज़रूरी है। और इस बार के वोटर ID जो वो बनवाने वाले हैं उनमें हर डिटेल को बहुत ही सहजता से वो मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी गलत ID ना हो सके और गलत लोग वोट ना कर सके। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के मौके पर बजरंग दल के कारकुनों ने शहर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर बजरंग दल के कारकुनों ने नौजवानों को वैलेंटाइन डे न मनाने की हिदायत दी। एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर जाने पर पुलिस ने बजरंग दल के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर शहर में सिक्योरिटी का वसी तौर पर बंदोबस्त किया गया है। సంబంధించిన వీళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగింది। ఈ క్రమంలోనే వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడ నుండి పంపించి వేయడం జరిగింది। అయితే తాము ప్రేమికుల దినోత్సవానికి వ్యతిరేకంగా
वैलेंटाइन डे यौम आशिकाने के दिन के ऊपर आज हैदराबाद के कई पार्क बंद देखे गए। पार्कों के सामने पुलिस की भी पिकेट्स देखी गई। इसे ना मनाने के लिए कई तंजीमें, सियासी जमातें धरना मुनज़्ज़म किया गया। कैमरा अताउल्लाह के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। वैलेंटाइन डे यौम आशिक़ा पर उलमा और दीगर ने भी अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए नौजवानों को इस लानत से दूर रहने का मशवरा दिया। मजहबी रहनुमाओं ने बताया कि इस्लाम में वैलेंटाइन डे मनाने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि इस लानत से दूर रहें। आज का ज़माना वैसे भी कुछ जो है बदलता जा रहा है, तो ये जो है एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। ये ट्रेंड भी जो है सबको परेशान कर रहा है, और ख़ास तौर पर ये हमारी तहज़ीब में कहीं से भी अमल दखल नहीं है। ये वैलेंटाइन डे, वो यौम आशिकान, वो फ़लाँ फ़लाँ ख़त्ता ही नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा हमारी कौम व मिल्लत, ख़ास तौर पर नौजवानों को, कि जो है नकल करना बहुत गलत बात है। अक़ल से काम लो, नकल की बात नहीं होना। हम नकाल हो गए, पूरा मगरिबी तहज़ीब को अपना रहे हैं। ये जो फॉरेन यूरोपियन कल्चर को जो है हम जो है अडाप्ट कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ फिर हम एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी आइडेंटिटी खो देंगे हम। सारी दुनिया में जो है हमारी तहज़ीब, हमारी रिवायत, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। यही हमारी जो सबसे बड़ी जो सरमाया है, इसको नहीं खोना। ये जो वैलेंटाइन डे, ये डे बोले तो इसमें जो है सिवाय जो है फहोश, ये गंदी ज़हनियत, दिमाग को ख़राब करने वाली जो है बात है, इसको हम जो है ख़त्ती जो है खातिर में नहीं लाना। बीच में जो है हमारे आलिम, फाजिल, उलमा, मशाइखीन भी जो है तलखीन किए हैं, अखबारों में जो है पढ़ने वाले पढ़े होंगे कि ये वाहियात चीज़ है, ये हमारे से लेना देना नहीं है। ये वैलेंटाइन डे, जो वैलेंटाइन डे इसका उर्दू में मतलब यही है कि यौम आशिकान, ये यौम आशिकान जो मनाया जाता है ये हमारे मजहबी इस्लाम के ख़िलाफ़ है बिल्कुल। और इसमें जो है तो हर हिंदू, मुस्लिम, नौजवान माशरा पूरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। ये मनाना बिल्कुल गलत है। ये मगरिबी तहज़ीब का यहाँ पर अमल शुरू कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये वैलेंटाइंस डे का जो रिवाज है हमारे पास जो चल रहा है, ये वैलेंटाइंस डे का जो रिवाज हमारे पास जो चल रहा है वो जो है यहूदियों का रिवाज है। हमारे पास जो है इसकी सख्ती से ममानियत की गई है। तो मैं चाहूँगा कि अब सब अपने भाइयों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो जो है सख्ती से इससे जो है एतराज़ करे। ये यहूदियों की रस्म व रिवाज है। तो तेलंगाना कांग्रेस सीनियर लीडर जाना रेड्डी ने नागार्जुना सागर के मामले पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी फलाह के लिए काम के साथ अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जाना रेड्डी ने सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स पर अवाम के अलावा किसानों के मसाइल को भी नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। प्रोजेक्ट का पानी के वाटा के ऊपर जो गड़बड़ हो रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर तेलंगाना गवर्नमेंट लेना है, उधर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेना है। दोनों 2 महीने से फार्मर जो गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा पानी किधर तक देता, कब तक देता, वो शेड्यूल अनाउंस करो बोल के भी रिक्वेस्ट भी करे थे, मगर तेलंगाना गवर्नमेंट भी उसके पास नहीं सोचे और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी वो उसके बारे में नहीं सोचे। आज
दो गवर्नमेंट के पुलिसों ने लड़ने का सिचुएशन लाए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चंद्रशेखर राव भी लेना है, चंद्रबाबू नायडू भी लेना है। और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कृष्णा बोर्ड डाल के 9 महीने हो रहे, अब तक उसका उनका क्या अधिकार है, क्या उसका सिचुएशन है, उन्होंने क्या करने का है, अब तक उनके बारे में भी कोई गाइडलाइंस नहीं दिए। उसके वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर जो है मुलजिम है। अब इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कृष्णा बोर्ड को जो पावर। अजला के बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने बीजेपी सदर दफ्तर में तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर इन कायदीन और कारकुनों ने बताया कि टीआरएस कारकुन उन पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें टीआरएस में शामिल होने के लिए दबाव डालने का भी उन्होंने इल्जाम आयद किया। बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने हुक्मरान जमात के कायदीन के तरीक़ेकार पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। రాజ్యాంగ సవరణకు ఏదైతే ఎంపీటీసీలను जेडपीटीसीలను ఎంపీపీలను है हमारा निजामाबाद जिला जुक्कल कॉन्स्टिट्यूंसी मदनूर मंडल, हमारा गांव मदनूर है। हमारे गांव में हमारा एमपीटीसी बीजेपी एमपीटीसी जीता मदनूर मंडल में, तो उनका भाई का जमीन है वो टीआरएस वाले कब्जा कर ली। उसके वास्ते हम तहसीलदार के पास गए और एडी के पास गए, आरडीओ के पास गए, तो भी उन्होंने बोल रहे कि वो तुम्हारा एमएलए तुम्हारा मिनिस्टर फोन करे, वो मत करो बोल के ऐसा हमारे को सता रहे सब। अब दूसरा क्या, हमारे बाजू गांव में अंडे केलूर बोल के हमारे वहाँ फील्ड असिस्टेंट पहले का चलेगा, तो हमारा आदमी 4 महीने से काम कर रहा, अभी अपॉइंटमेंट करने का है। तो एमडीओ ऑलरेडी प्रपोजल पीडी साहब को भेजा, तो पीडी साहब को मिनिस्टर और एमएलए दबा के वो काम करने नहीं दे रहे। और एक मंदिर का इश्यू है, वो हमारे एरिया में नहीं है। एक मंदिर का इश्यू है, वो आरडीओ कोर्ट में फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद भी टीआरएस वाले फोन करके उसको रुकाने लगाए। नाज़रीन, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का ये सिलसिला। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। एआईसीसी के साबिक चीफ डी संजीविया की आज 94वीं यौम पैदाइश मनाई गई। संजीविया एक दलित लीडर थे। उनकी पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में तेलंगाना के पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मैया ने उन्हें खिराज पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। बादशाह पोन्नाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डी संजीविया ने दलितों की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। इसी तरह उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो तमाम तबकात की तरक्की के लिए संजीदा है। The former All India National Congress Party's President and former Chief Minister and former Labour Minister in Government of India, Sri Damodaran Sanjivaya's 94th birthday. A great leader, his contribution in the social angle to the sections of the society which were deprived, ignored and forgotten. It could only happen because of the Indian National Congress, its philosophy, its democratic methods, and from the downtrodden people, he could rise to such heights only because of the Congress Party's principles and programs. इसी तरह एपी के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रिवाला किशोर बाबू ने भी डी संजीविया के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। रिवाला ने बताया कि जहानी डी संजीविया ने कमजोर तबकात की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया था। उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एपी के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से भी उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। इसी तरह मरकजी वजीर की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने दीगर कायदीन को भी डी संजीविया के नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने पर जोर दिया है।
इस्लाम को दीगर मज़ाहिब तक पहुँचाने के लिए रहबर सोसाइटी की जानिब से आज तेलुगु तर्जुमे वाले कुरान करीम की रस्म अजरा अमल में आई। इस मौके पर बशीरबाग प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान के अलावा दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। तेलुगु कुरान मजीद को दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुफ्त में दिया गया। जिंदगी में साथ दे देगा, अपने जिंदगी में कम से कम 7 ग्राम दे देगा। लेकिन अल्लाह ताला का जो फरमान है तमाम हुफ़ाज़ की जानिब से, आज प्रेस क्लब में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम मौलाना साहब की जानिब से कुरान का तेलुगु ट्रांसलेशन किया गया, वो काबिल मुबारकबाद हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे पहले अरबी कुरान के अरबी तर्जुमे को तेलुगु में किया गया है और उसी की रस्म इजराई का फंक्शन था। और आज वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ताला जो कुरान पाक नाजिल फरमाई है और उस कुरान को तेलुगु में ट्रांसलेशन किया गया ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जो है कुरान के पैगाम को उन तक पहुंचाया जा सके और इंसानियत के पैगाम को पहुंचाया जा सके, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारगी के पैगाम को पहुंचाया जा सके। इस पे मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम मौलाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वे काबिल मुबारकबाद हैं। और कुरान ने हमेशा यह तालीम दिया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पैगाम है, अपने नेबर्स के साथ कैसा रहना वो पैगाम है, इंसानियत का पैगाम दिया। और कुरान में इल्ला रहमतुल आलमीन है, पूरे वर्ल्ड का मैं गॉड हूँ, खुदा हूँ कहा गया है। कहीं पे भी इल्ला रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, इल्ला रहमतुल आलमीन है। और ये मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब ने इसको तेलुगु ट्रांसलेशन करते हुए आज हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू भाइयों के पास कुरान का मैसेज पहुंचाया है। ये बहुत अच्छा है, ये हमारे हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। आज हैदराबाद में रहबर सोसाइटी के जानिब से तेलुगु कुरान वर्जन ट्रांसलेशन बुक्स को रिलीज़ किया गया है। इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि दीन की बातों को आवाम तक पहुंचाना है। कैमरा पर्सन अबरार के साथ सुजाता, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। 14 फरवरी को हर साल यौम आशिक़ां वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यौम आशिक़ां के मौके पर शहर के बेशतर मकामात और पार्कों पर कई जोड़े देखे गए। वहीं दूसरी जानिब वैलेंटाइन डे के मौके पर GHMC के दायरे अख्तियार में मौजूद पार्कों को बंद कर दिया गया था। अवामी मकामात पर पार्कों में कई जोड़े देखे गए। पेश है वैलेंटाइन डे के मौके पर की खुसूसी पेशकश। तहजीब अक़ायद की हम आहंगी कौमों की बका की जमानत होती है। कोई भी कौम अपनी तहजीब व सकाफत और तर्ज तमद्दुन से ही दुनिया में अपनी इम्तियाजी शान बरकरार रख सकती है और अक़ायद व नज़रियात की बुनियादों पर ही तहजीब व सकाफत की इमारत खड़ी होती है। और अगर कोई भी कौम अपनी तहजीब व रिवायत को छोड़कर दूसरों की तर्ज जिंदगी और रहन सहन के तरीके अपनाती है तो वो दुनिया में अपनी शान खो बैठती है, अपनी रिवायत भी दांव पर लगा देती है, अक़वाम आलम की तारीख में वो गुमनाम हो जाती है। सफ़े हस्ती पे इस कौम की कोई कदर व कीमत नहीं होती। हमारी कौम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हिंदुस्तानी कौम भी कई किस्म के खराफात का शिकार हो चुकी है। गैर तहजीबी और गैर तमद्दुनी बीमारियों ने कौम को इस तरह जकड़ रखा है गोया एहसास सौदोजियाँ बिल्कुल खत्म हो गया। हर साल 14 फरवरी को दुनिया भर में ख़वातीन व हजरात वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जिसे उर्दू में यौम आशिक़ां कहते हैं। इस मखसूस दिन अफराद के दरमियान ज्यादा जोरों शोर से खेला जाता है। इस दिन मनचलों और दिल फेंक आशिकों की जानिब से न सिर्फ रक्स व सुरूर की महफिलों का इनेकाद किया जाता है बल्कि फहश और गैर अखलाकी सरगर्मियों का भी बाकायदा इंतजाम किया जाता है। यानी इस दिन बेशर्मी और बेहयाई के वो मुजाहरे किए जाते हैं जिसे देखकर शराफत पर बदनुमा दाग लग जाता है। तमाम अवामिल मिलकर मोहब्बत के इजहार के नाम पर दरअसल मुआशरे की बर्बादी का सबब बनते हैं। दुनिया का हर मजहबी हल्का किसी फहश लघु पर मबनी सरगर्मियों की कतई बर्दाश्त नहीं करता। जरूरत इस बात की है कि खास तौर से मुस्लिम लड़के और लड़कियां इस लानत से दूर रहें,
क्योंकि मजहब इस्लाम नौजवान लड़के और लड़कियों के मिलने की हरगिज इजाजत नहीं देता। और नाज़रीन, इसी के साथ हैदराबाद डायरी का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। मुनसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्राम का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए। फिलहाल मुझे मोहम्मद हुसैन उद्दीन को दें इजाजत। खुदा हाफिज।